भ्रष्टाचार का गढ़ बना जनपद शिक्षा केंद्र खैरलांजी, नियमों में धांधली कर सरकार को लगाया जा रहा चूना। आपको बता दें कि शिक्षा समाज का सर्वोत्तम गहना होती है, जिसे प्राप्त करना समाज के हर वर्ग का अधिकार होता है। लेकिन क्या हो जब वही शिक्षा नियमों और भ्रष्टाचार की बलि चढ़ने लगे। आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार से लेकर भारत सरकार तक शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। लेकिन इसके उलट जनपद शिक्षा केंद्र खैरलांजी से अलग ही मामला सामने आया है, जहां पदस्थ बीआरसी महोदय शंकरलाल भगत शिक्षा संबंधित योजनाओं का उचित पालन न कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। आपको बता दें कि विद्यालयों में नवीन सत्र प्रारंभ होने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा पुस्तकों का वितरण सालावार करवाया जाता है, जिस हेतु परिवहन के लिए टेंडर भी निकाला जाता है और निकाले गए टेंडर के अनुसार बीआरसी महोदय को अपने जनपद शिक्षा केंद्र में आने वाले सभी स्कूलों में पुस्तकें सालावार परिवहन के माध्यम से भेजनी होती है। लेकिन जनपद शिक्षा केंद्र खैरलांजी से अलग ही नजारा सामने आया है, जहां बीआरसी महोदय ने नियमों को ताक पर रखते हुए पुस्तकों का वितरण सालावार न करवाते हुए संकुलवार करवाया है। जहां ऐसा करते हुए पहला शब्द न्यूज टीम ने रंगे हाथ मामले को पकड़ा, जिसके संबंध में उचित साक्ष्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। वहीं बात की जाए राज्य सरकार के प्रयास पुस्तक संस्करण की, तो नियम के अनुसार उसका अध्ययन विद्यालय के अध्ययनरत बच्चों को अप्रैल माह में ही करा दिया जाना चाहिए था। लेकिन जनपद शिक्षा केंद्र खैरलांजी के किसी भी स्कूल में प्रयास पुस्तक अप्रैल माह में नहीं पहुंची। अप्रैल तो छोड़िए, पुस्तकें अभी जून में पहुंची है, जहां नियमित जिम्मेदारियां निभाने और अपनी कलम बचाने के चलते बीआरसी द्वारा यह कार्य किया गया है। जब इस संबंध में हमने जन शिक्षकों से बात की और जानकारी चाही, तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। प्रयास पुस्तक समय रहते स्कूल में ना पहुंचना, जिस वजह से बच्चों का अध्ययन न हो पाना, नियमों के अनुसार पुस्तकों का वितरण सालावार किया जाना, लेकिन बीआरसी महोदय शंकरलाल भगत द्वारा सालावार न भिजवा कर उन्हें संकुलवार भिजवाना। इस तरह पहले तो शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू न करना और पुस्तकों के परिवहन मामले में धांधली करके मोटी रकम कमाना जनपद शिक्षा केंद्र खैरलांजी के बीआरसी शंकरलाल भगत की मंशा को साफ जाहिर करता है कि वे अपनी मनमानी करके प्रशासन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं का बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। साथ ही सरकार को पलीता लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। जब इस संबंध में हमने बीआरसी महोदय शंकरलाल भगत से बात करनी चाहिए, तो उनके द्वारा गोल मटोल जवाब देकर टाल मटोल किया गया। कहीं न कहीं बीआरसी महोदय शंकरलाल भगत हमारे सवालों से बचते नजर आए, लेकिन साक्ष्य के आधार पर पूरा मामला उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करता है। अब देखना है कि न्यूज के बाद शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी दोषियों पर क्या कार्यवाही करते हैं। फिलहाल बने रहिए पहला शब्द न्यूज के साथ। सर, आपका परिचय? मैं जवाहर टेम्पे जन शिक्षक अमय। सर, जिस तरीके से वर्तमान में एक पिकअप में भर करके पुस्तक यहाँ पे आई है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, कैसे यहाँ पुस्तक आई है वर्तमान में? बीआरसी सर के आदेश के अनुसार यहाँ जन शिक्षा में डंप की जा रही पुस्तक डंप की जा रही है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कुछ पुस्तकें प्रयास वाली है, और प्रयास वाली पुस्तकों का जो समय था वो तो जा चुका है, क्योंकि अप्रैल माह में उन्हें विद्यार्थियों को वितरित करना था और पढ़ाना था। सालावार अप्रैल में वितरण होना था। हाँ। और अप्रैल माह में बच्चों को पढ़ाई के उद्देश्य। तो क्या कारण था कि ये हो नहीं पाई और आ जाइए संकुल में? अभी सर ये उच्च कार्यालय ही बता पाएगा मुझे। अच्छा सर, इसका किताबों का जो वितरण है, ये संकुलवार होना है कि स्कूलवार होना है? सालावार होना सर। तो फिर अपने संकुल पे कैसे डंप हो रही है? अब वो बीआरसी सर ने यहाँ भेजें सर आज। तो अब यहाँ से कैसा होएगा, फिर कैसे ले जाएंगे? वही व्यवस्था करेंगे बीआरसी सर। मतलब आप उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर यहाँ पे काम कर रहे हैं? बस उन्हें बोले यहाँ डंप करना है, तो ठीक है, तो मैं ताला खोल देता हूँ। ठीक है सर। सर, आपका परिचय? मैं जन शिक्षक जागेश्वर हरिनखेड़े। जागेश्वर हरिनखेड़े। हरिनखेड़े जी, मुझे ये बताइए, जैसे कि आज हम आपके संकुल में आए हैं, तो यहाँ पे कुछ पुस्तकें वितरित हो रही है, लेकिन अगर नियमों के हवाले से देखा जाए तो जो पुस्तकों का वितरण है वो तो ऊपर से ही सालावार होना चाहिए था, तो संकुल से क्यों हो रही है वितरित? सर क्या है, वो टाइम लेट हो गया सुबह। अच्छा, टाइम लेट हो गया। यहाँ थोड़ी संगत हुई। किसने बताया? फोन करके किसने बताया कि यहाँ से बंटवाना है? ऑफिस ही। अच्छा, दूसरी बात मुझे देखने में आया यहाँ पे कि प्रयास जो पुस्तक है, तो प्रयास का सिलेबस तो अप्रैल में ख़त्म हो चुका है, बच्चों को पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन अब तो जो किताबें किसी काम की नहीं रह नहीं जाएगी। तो फिर इस तरीके से देखा जाए सरकार की जो योजना है उनके ऊपर पलीता लगाया जा रहा है। सर, वो किताबें हमको लेट प्राप्त हुई है। अच्छा, किताबें लेट प्राप्त हुई, मतलब पूर्ण तरीके से बीआरसी महोदय जिम्मेदार है इसमें, ऊपर वाला जो भी ऊपर प्रशासन बैठा है वो जिम्मेदार है। ठीक है सर, आपका परिचय? कभी मेरा नाम है JR बिशन। यहाँ पर हूँ कभी यूनिटी प्रभारी प्रधान पाठक। विद्यालय कौन सा? शासकीय माध्यमिक शाला भजियादंड। सर, आपका संकुल क्या आता है? अमय। तो जो प्रयास पुस्तक थी जो विद्यार्थियों के लिए आती है, तो इस सत्र के अभी तक क्यों नहीं पहुँची क्या? नहीं, इस सत्र में नहीं, पिछले बार आई। मतलब कोई जानकारी भी नहीं आपको इस समय? अभी जानकारी नहीं। लेकिन अगर नियमों के हवाले से देखा जाए तो जो पुस्तक थी उसका अप्रैल माह में विद्यार्थियों को अध्ययन करा दिया जाना था, तो अब तो पुस्तक किसी काम की रह नहीं जाएगी अगर आती भी है तो। हाँ, क्योंकि अप्रैल में हमको नहीं मिली। अप्रैल में हमने ना वो क्या भी उनका पुनर्अभ्यास कराए थे बस।
बच्चों का। जो पुरानी वाली थी उसी का हाँ, यानी कभी पुनर्अभ्यास है, मतलब नहीं पिछली कक्षा का ही जो था वही करवा दी, बस हो गया। हाँ, अच्छा, मतलब जो नवाचार था कुछ नहीं हो पाया इस बार। पुनरावृत्ति कराना चाहिए सिलेबस। तो इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप, जो ये डिले किया गया है, इसमें देरी की गई है? अब ऐसा इसमें तो जवाबदारी कभी ऐसा है अपने जो विभाग की होना चाहिए ना। मतलब उच्च अधिकारी जो भी जवाबदारी हाँ, रहेगी। यहाँ से ठीक है, राज्य शिक्षा केंद्र से जैसे जो आती है उसी से होता है। ठीक है सर। सर आपका परिचय? मैं हौसलाल पटले, माध्यमिक शिक्षक। डोंगरिया से। जी। सर आपका संकुल क्या पड़ता है? संकुला में अमी पड़ता है। सर जो प्रयास वाला संस्करण है वो अभी तक क्या आपके स्कूल में पहुंचा कि नया वाला? नहीं, नया वाला अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है हमको। और सर अगर नियमों की बात की जाए तो अप्रैल माह में ही नए वाले संस्करण का विद्यार्थियों को अध्ययन करा दिया जाना चाहिए था जी। लेकिन ये नहीं हो पाया। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं फिर? अब ये वैसा विभाग से जो है, हाँ। जब तक हमको प्रोवाइड नहीं कराते तब तक हम ला भी नहीं सकते। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो नवीन पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें आने वाली है, जो भी आपके स्कूल में जितने तक कक्षाएं होंगी, तो उसके लिए आपको अभी तक की कोई जानकारी मिली कि आइए और पुस्तक ले जाइए संकुल से, ऐसा कुछ? पुस्तकें शायद संकुल में आ चुकी है। संकुल में आ चुकी है। अच्छा, अब वहाँ से आप लोग जाके हम लाएंगे? लोगों को मैसेज करेंगे, वो 1-2 दिन में हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी समय से देरी हो गई, इसका भी 4 जून लास्ट था हम्म, कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार। जी। ठीक है सर। महोदय आपका परिचय? मैं जनपद शिक्षा केंद्र खैलांजी बिहार से। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपके शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी संकुलों में जो पुस्तकों का वितरण है वो काफ़ी देरी से हुआ है। दूसरी बात कि नियमों के अनुसार नहीं हुआ है, वो सालावार होना चाहिए था लेकिन वो संकुलवार हुआ है। और जो प्रयास जो सेगमेंट है एक पुस्तक का, उसका वितरण अप्रैल माह तक के हो जाना था और उसका अध्ययन बच्चों को करा दिया जाना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया है। तो इन सभी प्रकार की देरी के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं और ये देरी क्यों हुई? असल में सर जो क्या है, जिस समय प्रयास पुस्तक आई थी उस समय टेंडर नहीं हो पाया था और टेंडर हमको इस वजह से अपन उसको नहीं पहुंचा पाए और कुछ ऐसी परिस्थिति है यहाँ और गर्मी के कारण और लेबर प्रॉब्लम के कारण, और तब हमने क्या किया कि इसको लेकिन सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि और भी अन्य जो जन शिक्षा केंद्र है, वहाँ सर हमने जन शिक्षकों को स्पेशल बताया है कि भाई वहाँ पर वो बंडलिंग कराकर स्कूल वाइज भिजवाए, स्कूल वार भिजवाए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति थी। सर बिल्कुल आपने अपने तथ्य सामने प्रस्तुत रखे हमारे, लेकिन हमने खुद मेरठपुर संकुल में देखा कि वहाँ पे जो शिक्षक है वो स्वयं आ रहे हैं और अपनी पुस्तकों को लेकर के जा रहे हैं। वहाँ कोई व्यवस्था की नहीं गई उनके लिए कि संकुल उनको पुस्तक सर्कुलेट करें, वहाँ टीचर खुद आके ले रहा है। इसके ऊपर आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? ये तो आदेश आपका ही रहा होगा ना? नहीं, आदेश ये नहीं था। हमने कहा था कि भाई बंडलिंग करना है आपको और स्कूल वाइज भिजवाना है। वैसे लेकिन सर जैसे खैरलांजी, बारासूनी की बात कर ले, कटंगी की बात कर ले, तो वहाँ पे सभी चीज़ें नियम के अनुसार हुई है। नहीं, यहाँ खैरलांजी इस क्षेत्र में पीछे हो गया, ऐसा क्यों? नियमानुसार ही हो रहा है सर। असल में क्या है कि यहाँ की परिस्थिति ऐसी बनी कि यहाँ स्थान अभाव। लेकिन सर परिस्थितियों का हवाला देकर के प्रशासन तो चल नहीं सकता ना? नहीं, ये तो है कि नहीं? तो ठीक है सर।